हमारे यहाँ जब यज्ञ की रचना होती है मंडप की, तो शिव का स्थान ईशान्य कोण में दिया जाता है। शिव को ईशान्येश्वर भी कहते हैं। फिर आगे कभी समय मिलेगा तो मैं चर्चा करूंगा कि शिव को जल प्रिय क्यों है, पर आज तो केवल इतनी चर्चा कर लें कि शिव ईशान्य में क्यों रहते हैं। ईशान्य कोण जो है वो पूर्व और उत्तर के बीच का कोना होता है। अगर मैं सही हूं कि मेरे सामने पूर्व दिशा है तो ये उत्तर है। पूर्व और उत्तर का जो कोना है वो ईशान्य कोण है। हमारे यहां पूर्व की दिशा ज्ञान की दिशा मानी गई और उत्तर की दिशा समाधान की दिशा मानी गई। इसलिए भागवत के जितने आत्मकल्याण के यात्री हैं वो सब उत्तर में गए। ध्रुव जी उत्तर में गए, परीक्षित उत्तर में गए, देवऋषि नारद उत्तर में गए, जितने सब उत्तर में गए। तो उत्तर समाधान की दिशा है। पूर्व है ज्ञान की दिशा, उत्तर है समाधान की दिशा, और ज्ञान और समाधान के बीच में शिव बैठा। ज्ञान और समाधान के बीच में शिव बैठा है। अर्थात आपका ज्ञान किसी का समाधान करे तो समझना आप शिव है, और आपका ज्ञान किसी का व्यवधान करे तो समझना आप रावण है। रावण इधर है, ज्ञान के ठीक विपरीत में। आप सब बैठे हैं ज्ञानी। अब मैं 50 गलतियां कर रहा हूं बोलने में और यहीं खड़े होकर कह दे तो फिर ज्ञान क्या हो जाएगा? व्यवधान हो जाएगा। अभी मुझे बालक मान के आप क्षमा करके सुन लें तो आप शिव हैं, और यहीं अपनी विद्वता बगाड़ने लग जाएं तो फिर। इसलिए कई लोगों को बहुत तरह का ज्ञान रहता है, लेकिन ज्ञान समाधान करे तो शिव है। आपका ज्ञान किसी की जिंदगी में व्यवधान पैदा करे तो। ये हमारी माता बहनों को अपनी लौकिक कुलरीति की बहुत ज्ञान होता है, पर किसी शादी में जाए तो इतनी डरा देती है कि नहीं नहीं, तुमने ये मुंह इधर कर दिया, पाटला इधर कर दिया, दिए की बत्ती बुझ गई, अब तो तुम्हारा काम बिगड़ेगा ही सही। तो अगर आपको ज्ञान है तो पद्धति ठीक कराओ। भयभीत क्यों करते हो? डराते क्यों हो? शंका कुशंका ही क्यों पैदा करते हो? ज्ञान जिन दिन समाधान बनेगा उन दिन आप शिव हो जाओगे। ज्ञान जिन दिन व्यवधान बने उन दिन आप लंकेश हो जाओगे। इसलिए ईशान्य कोण ज्ञान और समाधान के बीच की स्थिति है। इसलिए शिव ईशान्य में रहते हैं। एक और कारण है शिव का ईशान्य में रहने का, उसको बहुत ध्यान से सुनना बाप, कि शिव ईशान्य में क्यों रहते हैं। अच्छा, शिव रहते कहां हैं? शिव रहते हैं कैलाश में, काशी में, और कैलाश और काशी दोनों सबसे ऊपर है। शिव पुराण में कहा गया कि जब प्रलय आता है तो महादेव काशी को त्रिशूल पर उठा लेते हैं, और प्रलय में भी डूबने नहीं देते काशी को। काशी इतनी ऊंची है महादेव की कि प्रलय में भी डूबती, प्रलय में भी काशी डूबती नहीं, इतनी ऊपर है। और गौरी शंकर का शिखर तो ऊपर ही है। तो शिव रहते हैं इतने ऊपर, लेकिन आप अपने घर बुलाओ, बेटी की शादी में बुलाओ, नए मकान के वास्तु में बुलाओ, एकादशी के उद्यापन में बुलाओ, शाम मनाओ से भागवत कराओ तो बुलाओ। जब आप उन्हें बुलाते हैं तो शिव आते हैं, पर बैठते कहां हैं? आकर ईशान्य में। और ईशान्य सबसे नीचा कोना होता। वास्तु कहता है कि ईशान्य को सबसे नीचे रखना चाहिए। तो जो सबसे नीचा कोना है वहां जाके शिव बैठ जाते हैं। हमने महादेव को पूछा यहां क्यों बैठते हो? बोले मैं अपने घर में सबसे ऊपर बैठता हूं, लेकिन दूसरों के घर जाऊं तो सबसे नीचे बैठता हूं।
आप 5 स्टार जैसे घर में रहते होंगे, लेकिन मेरे घर आए और फटी चटाई पर बैठ जाएं तो मैं समझूंगा आप शंकर हैं। शिव अपने घर सबसे ऊपर है और दूसरों के घर, आपके घर होगा ऐसी लगा होगा, आपके घर कालीन बिछे होंगे मखमल के, पर किसी रिश्तेदार के घर जाओ, किसी मित्र के घर जाओ, किसी परिचित के घर जाओ, तो जो मिले उसमें आप राजी हो जाओ और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगो तो आप शिव हो। हम करते ठीक इसका विपरीत ही है। कभी एकादशी के दिन मेरे घर मत आ जाना आप, मैं पहले ही कह रहा हूं, दूसरी तिथि को आना एकादशी को, क्योंकि मैं आपके यहाँ रोज सवेरे ड्राई फ्रूट का नाश्ता करता हूं और मेरे घर खिचड़ी बनती है, उसमें मूंगफली के दाने भी नहीं है। हमारे घर मूंगफली के दाने नहीं खिचड़ी में, और दूसरों के घर जाएं तो कहना थोड़ा 250 ग्राम मखाने तल के रख देना, थोड़ी काजू भूंज के रख देना, थोड़े खारक को सुधार के रख देना। ये पहले डब्बा में बुलवा लेता हूं। दूसरों के घर काजू किशमिश और घुर के घर मूंगफली के। वो मेरे घर एक मेहमान आया, वो 100 के नोट साहबा कर रहा बंदा। बोले श्याम जी बहुत गर्मी है, आपने व्यवस्था नहीं की। मैंने कहा क्या? मैंने कहा कूलर लगा तो है। बोले नहीं, आज की गर्मी तो ऐसी लायक है। मैंने कहा तेरे घर सारे घर भर के लोग एक पंखे में सोते हो, वहां तेरे घर सारे घर के लोग एक पंखे में सोए, मेरी यहां ऐसी मांग रहा तू। ये दूसरों के घर जो इतरा है वो शिव नहीं हो सकता।